सो हाय गाइस, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। और कई दफ़ा आपने कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर पढ़ा होगा कि बहुत सारे लाइक मस्कीटोज हैं, फ्लाइज हैं जो कि डिजीजेस कॉज करती हैं या वेक्टर का काम करती है, कैरियर का काम करती है। चलिए आज सबको एक स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला आपके सामने जो मस्कीटो है, आप इसे पहचान पाएंगे कि कौन है ये? तो बेसिकली ये है एक हमारा एडीज मस्कीटो। अब हम एडीज के बारे में पूरी हिस्ट्री जानते हैं कि एडीज किस किस डिजीज से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो आप जानते होंगे कि एडीज जो है वो डेंगू फीवर से रिलेटेड है, एंड द जीका वायरस से ये रिलेटेड है ना, जीका वायरस से रिलेटेड है। इसके बाद येलो फीवर की हम बात करें, येलो फीवर से ये रिलेटेड है। एंड देन ये चिकनगुनिया से भी रिलेटेड है। किससे? चिकनगुनिया से ये रिलेटेड है। तो दीज ऑल 4 डिजीजेस, ये चारों की चारों डिजीज जिससे एडीज से फैलती है। किससे फैलती है? ये एडीज से फैलती है। तो अब आपको याद रखने की दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सारी डिजीज हमने एक स्लाइड में कर ली। अब और क्या बात करते हैं, चलिए और बात करते हैं एडीज के बारे में। एडीज की जो फ्लाइट रेंज है वो कितनी है? 100 मीटर इसकी फ्लाइट रेंज होने वाली है ना। इसकी 100 मीटर जो है वो फ्लाइट रेंज रहती है। ओके, नाउ इसके बारे में और बात करें तो और क्या कर सकते हैं। इसके पास एक तो ये जो है वो सिंगल एग देता है, सिंगल एग देता है। दूसरा, इसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टाइगर मस्कीटो। क्योंकि टाइगर मस्कीटो आप देख रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर क्या है? व्हाइट व्हाइट स्ट्रिप्स हैं, है ना। तो व्हाइट स्ट्रिप्स ऑन ब्लैक बॉडी, याद रखना, व्हाइट स्ट्रिप्स ऑन ब्लैक बॉडी, ऑन ब्लैक बॉडी। अब होगा क्या, एग्जामिनर आपको क्या करेगा? एग्जामिनर आपको ये बोलेगा कि सर ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ व्हाइट बॉडी, तो वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो आपको ये चीज याद रखनी होगी कि व्हाइट स्ट्रिप ऑन अ ब्लैक बॉडी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन कि ये कौन से वाटर के अंदर बैठना ज्यादा पसंद करता है? तो ये बैठता है आर्टिफिशियल जो कलेक्शन वाटर होता है ना, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल कलेक्शन वाटर, आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर के ऊपर ये ज्यादा बैठना पसंद करते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द एडीज मस्कीटो। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। दिस इज व्हिच वन इज दिस? बताओ कौन सा वाला है ये? कौन सा वाला है सबसे फेवरेट वाला? ये दिस वन इज अ फीमेल एनोफिलीज। व्हाट इज दिस? दिस इज अ फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। तो ये फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो रहेगा। और कौन सी डिजीज कॉज करता है ये? आप सभी को पता है बहुत अच्छे से कि ये मलेरिया डिजीज कॉज करेगा। कैसा कॉज करेगा? मलेरिया डिजीज कॉज करेगा। और आप देख रहे हैं जैसे कि जो हमारी ह्यूमन स्किन है उसके ऊपर ये कौन सा एंगल पे बैठा है? तो ये बैठता है एट 45 डिग्री एंगल, है ना। 45 डिग्री एंगल, इंक्लाइंड पोजीशन। कैसी पोजीशन है बच्चे? इंक्लाइंड पोजीशन, इंक्लाइंड पोजीशन पे ये बैठता है। और इसकी 2 से 3 किलोमीटर की फ्लाइट रेंज रहेगी, 2 से 3 किलोमीटर की फ्लाइट रेंज रहेगी। एंड नाउ इसके बारे में और अगर बात करना चाहें तो ये कहाँ बैठता है? क्लीन स्टेगनेंट वाटर, क्लीन स्टेगनेंट वाटर के ऊपर बैठता है ना। बोट शेप, अगर इसके एग की बात करें तो बोट शेप इसका एग रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके बारे में थी? ये एनोफिलीज के बारे में थी, एनोफिलीज मस्कीटो। और कौन सा? फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो जो है वो क्या करता है? मलेरिया कॉज करता है। इतना तो आप सभी को पता है। और एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ये इसका एंगल जो इंक्लाइन पोजीशन है वो कितने डिग्री के एंगल पे है? तो 45 डिग्री के एंगल पर है, राइट। चलिए, तो इसको ध्यान से देख लेना। अब इसका अपोजिट वाला भाई, इसको पहचानो, कौन है ये? दिस इज क्यूलेक्स। कौन सा है ये? दिस इज क्यूलेक्स, क्यूलेस मस्कीटो। अब क्यूलेक्स कौन कौन से डिजीज से रिलेटेड है? चलिए बात करते हैं। इट इज रिलेटेड टू द जापानीज एनसेफेलाइटिस, जापानीज एनसेफेलाइटिस। जापानीज एनसेफेलाइटिस नाम सुना होगा आपने कभी भी, है ना। तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, एलिफेंटियासिस का नाम सुना होगा, है ना, वही है ये। वेस्ट नाइल फीवर, क्या है? वेस्ट नाइल फीवर का आपने नाम सुना होगा। और इसकी पोजीशन की बात करें तो ये कैसा बैठता है? हंच बैक पोस्चर, हंच बैक पोस्चर में सिटिंग है।
इसके ऊपर कोई भी व्हाइट स्ट्रिप नहीं देखने को मिलता है ना, नो व्हाइट स्ट्रिप, नो व्हाइट स्ट्रिप ऑन बॉडी, नो व्हाइट स्ट्रिप ऑन बॉडी। 11 किलोमीटर की बच्चा इसकी फ्लाइट रेंज है ना, 11 किलोमीटर तक ये उड़ सकता है, 11 किलोमीटर जो है इसकी फ्लाइट रेंज है। ठीक है, चलिए इसके बाद बैठता कहाँ है ये, इनका ठिकाना जो है वो डर्टी पॉल्यूटेड वाटर के अंदर देखा गया है, पॉल्यूटेड वाटर के अंदर। तो क्यूलेक्स के बारे में सारी बातें खत्म। क्यूलेक्स सिंपल से किसको कॉज करेगा, जापानीज इंसेफेलाइटिस करेगा, लिम्फेटिक फाइलियरिसिस करेगा और वेस्ट नाइल फीवर ये कॉज करने वाला है। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, द फोर्थ वन। आपने देखा होगा, इसके बारे में तो आप जानते होंगे, दिस इज अ सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई क्या कॉज करती है, इसको कैसे याद रखेंगे, लुक, लुक से याद रखेंगे, लुक लुक लुक। तो चलिए लुक को थोड़ा सा एलिबरेट करते हैं। तो लेशमानियासिस, लेशमेनियासिस, इसके बाद ओरिया फीवर, ओरिया फीवर, एंड देन ओरिएंटल सौर एंड काला अजार। लेशमानिया डोनोवनी है ना, काला अजार सुना होगा ना आपने। चलिए इसके बारे में बात करें तो इसके कुछ फीचर, कुछ स्पेशल फीचर, दैट इज अ हैरी फ्लैम शेप्ड विंग हैं इसके, हैरी, इसके तो छोटे 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 बाल आ रहे हैं ना, हैरी फ्लैम शेप्ड विंग्स हैं इसके। ठीक है, तो ये इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कांट फ्लाई, नाम इसका सैंड फ्लाई है लेकिन ये फ्लाई नहीं कर सकती, द कांट फ्लाई। क्यों, क्योंकि इसके पास मतलब लाइक हैरी फ्लैम शेप्ड विंग है, थोड़े से हैवी हो जाते तो ये उड़ नहीं पाती है, राइट। चलिए अगर हम इसके इंसेक्ट, अब उड़ नहीं पाती है तो कहीं ना कहीं बैठी रहेगी, तो हम इसके लिए इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं। उस इंसेक्टिसाइड का नाम क्या है, मेलाथियोन। क्या है, मेलाथियोन। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि व्हाट विल बी द इंसेक्टिसाइड फॉर द सैंड फ्लाई, देन आपका आंसर होना चाहिए मेलाथियोन। देन नेक्स्ट हम बात करें द फिफ्थ वन की, हम बात करें, चलिए रैट फ्ली। क्या है ये, रैट फ्ली। रैट फ्ली के बारे में आपने सुना होगा, प्लैग करती है, कौन सा प्लैग, ब्यूबोनिक प्लैग, जिसमें लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट होता है ना, ब्यूबोनिक प्लैग ये यहाँ पर करने वाली है। फिर उसके बाद एंडेमिक टाइफस से भी ये रिलेटेड है। ठीक है, चलो तो ये दो चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है, रैट फ्ली के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ फटाफट से ये लाउस। ठीक है, द सिक्स्थ वन इज अ लाउस। ठीक है, अब ये क्या क्या कॉज करती है, ये करती है ट्रेंच फीवर। क्या करती है ये, ट्रेंच फीवर। ट्रेंच फीवर के बाद ये मतलब लाइक रिलैप्सिंग फीवर, रिलैप्सिंग फीवर, एपिडेमिक टाइफस, एपिडेमिक टाइफस भी ये कॉज करने वाली है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है आपको इसके बारे में। उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा रेडोविड बग। अब रेडोविड बग का आपने नाम पहले शायद कभी सुना नहीं, लेकिन ये इसकी डिजीज का आपने नाम सुना होगा, अमेरिकन स्लिपिंग सिकनेस, अमेरिकन स्लिपिंग सिकनेस ये कॉज करने वाली है, राइट। फिर इसके अलावा एक और डिजीज है जिसको हम क्या कहते हैं, चागास डिजीज, ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई, याद करो, चागास डिजीज। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी फेवरेट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई याद करो, सीसी फ्लाई ये क्या करती है, ये भी स्लिपिंग सिकनेस करती है, लेकिन अमेरिकन नहीं, अफ्रीकन। तो यहां पर कंफ्यूजन मत होना कि रेडोविड तो करेगी अमेरिकन स्लिपिंग सिकनेस एंड सीसी फ्लाई करेगी अफ्रीकन स्लिपिंग सिकनेस। ठीक है, चलो द नेक्स्ट वन इज अ हार्ड टिक। हार्ड टिक ये क्या कॉज करेगा, लाइम डिजीज कॉज करेगा, और इसके अलावा ये करेगा इंडियन टिक, टाइफस एंड रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। तो ये सारी चीजें कौन करने वाला है, हार्ट टिक कॉज करने वाली है। इसके बाद एक है सॉफ्ट टिक, सॉफ्ट
टिक आपको दिखने में भी कैसी लग रही होगी, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट लग रही होगी ना, और ये है क्यू फीवर कॉज करने वाली है। इस क्यू का जवाब सिर्फ इसके पास है, सॉफ्ट टिक के पास। ठीक है, कौन सा कॉज करेगा? ये क्यू फीवर कॉज करेगा। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंटोमोलॉजी, और मेरे ख्याल से सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई। स्टार्टिंग में जो इंपॉर्टेंट थे मैंने वो सारे कवर कर दिए, और आप इसको एक लास्ट मिनट रिवीजन की तरह भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।